Hello friends, I am Professor Anup Kumar, Government Polytechnic Raghupur Supol se. In previous lecture, we can discuss in 8085 addressing mode and their types of addressing mode. Total 5 types of addressing mode we can read in previous lecture, and also we can read the machine cycle, instruction cycle and T-state. Today I start the instruction set. That means what type of instruction is used in 8085 microprocessor. Actually there are mainly 5 category of instruction: data transfer, arithmetic, logical, branching and machine control instruction. First one is what is instruction. क्या होता है इंस्ट्रक्शन? किसी स्पेसिफिक फंक्शन टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन करते हैं, उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन. और ग्रुप इंटायर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं माइक्रोप्रोसेसर के अंदर. एन इंस्ट्रक्शन इज ए बाइनरी डिजाइन इनसाइड ए माइक्रोप्रोसेसर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन. जैसे कि MOV मूव का वर्किंग क्या है कि किसी एक रजिस्टर से डेटा को उठाकर दूसरे रजिस्टर में मूव कर देना. उसी तरह ADD इस इंस्ट्रक्शन का एक स्पेसिफिक टास्क है कि किसी डेटा को एक्यूमुलेटर के साथ ऐड कर देना और वापस उस रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देना. तो हर एक इंस्ट्रक्शन का एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने का डिजाइन किया जाता है. द इंटायर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन सेट डिटरमाइन व्हाट फंक्शन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर कैन बी परफॉर्म्ड, कि किस तरह का वो परफॉर्म करेगा माइक्रोप्रोसेसर के अंदर. द 8085 इंस्ट्रक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 फंक्शनल कैटेगरी. टोटल 5 फंक्शनल कैटेगरी में इसे कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाई किया गया है. पहला है मेरा डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन. इस वर्ड से साफ पता चल रहा है डेटा ट्रांसफ़र यानी कि किसी एक रजिस्टर से या किसी एक एड्रेस से यानी कि मेमोरी, उस रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में मूव करना, या जैसे कि इस B रजिस्टर, इस D रजिस्टर का डेटा इस B रजिस्टर में मूव करना. या ये हो सकता है कि इस M मेमोरी के अंदर जो डेटा है उसको B के अंदर, या ये हो सकता है कि इस मेमोरी के अंदर इस B रजिस्टर को मूव करना. या ये तो इंटरनल रजिस्टर था, या इस B के अंदर 28H एक्सटर्नल 8 बिट डेटा को B के अंदर स्टोर करना. तो ये डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन है. नेक्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे कि ADD एडिशन, SBB सब्सट्रैक्शन. तो ये सब हो गया अरिथमेटिक ऑपरेशन. थर्ड वन इज लॉजिकल ऑपरेशन. एंडिंग करना, ऑरिंग या एक्सोरिंग का जो भी इंस्ट्रक्शन है इससे रिलेटेड, वो होंगे मेरे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन. फोर्थ वन इज ब्रांचिंग ऑपरेशन. ब्रांचिंग ऑपरेशन में मेनली जंप इंस्ट्रक्शन आते हैं, कॉल इंस्ट्रक्शन, रिटर्न और रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन. लास्ट वन इज मशीन कंट्रोल ऑपरेशन. और इस मशीन कंट्रोल ऑपरेशन में ऑपरेंड नहीं होते हैं. These instruction control machine function such as
हॉल्ट, ये एक्चुअली HLT हाल्ट है। ये हाल्ट ये वो इंस्ट्रक्शन है जहाँ पे प्रोग्राम को इंड करने के लिए लिखा जाता है। जैसे ये ढेर सारे प्रोग्राम है और प्रोग्राम को इंड करना है तो लास्ट इंस्ट्रक्शन जो होगा मेरा प्रोग्राम का वो हाल्ट होगा, HLT। एंड इंटरप्ट और डू नथिंग यानी कि कुछ नहीं करना, वो कौन सा इंस्ट्रक्शन है? NOP, नूप। ये ओनली एंड ओनली डिले प्रोवाइड करता है। इस इंस्ट्रक्शन के परफॉर्म होने पर कोई इनपुट और आउटपुट पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना ही इसके एक्यूमुलेटर के रिजल्ट पे कोई प्रभाव पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ डिले प्रोवाइड करेगा और इसके अंदर कोई इस लूप के बाद कोई ऑपरेंड नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑपकोड फेच मशीन साइकिल यूज करेंगे और ऑपकोड फेच मशीन साइकिल यूज करेंगे तो कितना टी स्टेट होगा? 4T स्टेट। तो सिर्फ और सिर्फ ये 4T स्टेट का डिले प्रोवाइड करेगा अगर किसी प्रोग्राम में लूप इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं तो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास से हम डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अरिथमेटिक, फिर लॉजिकल देखेंगे, फिर ब्रांचिंग और फिर मशीन कंट्रोल। एक्चुअली मशीन कंट्रोल इस डेटा ट्रांसफ़र के बाद ही मशीन कंट्रोल को हम रीड कर लेंगे। थैंक यू सो मच।